नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। आज आपके साथ बातचीत करने की इच्छा है हिंदी भाषा सीखने और सिखाने को लेकर के। यूँ तो लोगों को लगता है कि हिंदी भाषा सीखना और सिखाना बहुत ही आसान काम है। सीखना तो फिर भी छोड़ दीजिए, जिस परिवेश में हम रहेंगे वो सीख जाते हैं कुछ कुछ, पर क्या सिखा पा रहे हैं हम ठीक से? आइए आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। भाषा एक दूसरे को समझने और समझाने का माध्यम है। जब हम अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं और दूसरे की बात को ठीक तरीके से समझ पाते हैं, चाहे वो बोल के कही गई हो या लिख करके कही गई हो, तो हम कहेंगे कि हमारी भाषा अच्छी है और हमारे अंदर भाषा की ये दक्षताएँ विकसित हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहली बात है, हिंदी भाषा सीखने के लक्ष्य एवं स्तर क्या है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हिंदी भाषा के लिए ज़रूरी है। हम अनेक ट्रेनिंग प्रोग्रामों में, पुस्तकों में हमने पढ़ा भी है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही 4 बातें हैं जो कि हिंदी भाषा के सीखने के लक्ष्य को निर्धारित करती हैं। पर क्या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या इतनी ही सी बात है? क्या इसमें इसके स्तर कैसे वो डिफाइन करेंगे? इसके स्तर को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इनके क्यों कौन कौन से स्तर हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है परिवेश। परिवेश का महत्व है भाषा सीखने में। जब हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम उस परिवेश की भाषा को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। उसके लिए हमें कोई प्रयास करना नहीं होता है, स्वतः भाषा हम सीख लेते हैं। जैसा कि हमारे बचपन में हुआ, हम जिस भी घर में पले बढ़े, हम उस घर में बोली जाने वाली भाषा, अपनी मातृभाषा को बहुत आसानी से सीख लिया। हमें किसी से कोई व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ा, हम बस सीखते गए, सुनते गए, सीखते गए, सुनकर बोलना सीख गए, सुनकर समझना सीख गए, समझकर बोलना सीख गए। आगे स्कूल का रोल तब शुरू होता है जब हम बात करते हैं कि बच्चे लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। और ये लिखने पढ़ने के चक्कर में भाषा आगे जितनी बढ़नी चाहिए, जितनी समृद्ध होनी चाहिए, वो समृद्धि तो दूर, कुंठित जरूर हो जाती है। तो परिवेश का बड़ा महत्व है। जिस परिवेश में बच्चा रहता है, कठिन से कठिन भाषा, जैसे हम अगर यहाँ रह रहे हैं बिहार में, तो जापानीज़ भाषा बहुत कठिन है, चीनी भाषा बहुत कठिन है, फ्रेंच बहुत कठिन है, स्पेनिश बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत कठिन है। पर हम इन भाषा, अगर बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं वो तो उसको सीख रहे हैं, स्वतः सीख रहे हैं। कहीं हमने सुना है कि साउथ में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ संस्कृत बोली जा रही है। तो जहाँ वो संस्कृत बोली जा रही होगी, वहाँ बच्चे स्कूल जाने से पहले ही संस्कृत सीख चुके होंगे और सीखते होंगे। तो परिवेश सीखने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो परिवेश है जिससे हम वो उनकी भाषा सीखते हैं। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है भाषा और व्याकरण के अंतर संबंध को समझना। क्या भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना जरूरी है? क्या व्याकरण सीख करके ही भाषा सीखी जा सकती है? इन बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भाषा सीखने के लक्ष्य क्या है। भाषा सीखने के लक्ष्य है सुनकर समझने की दक्षता। केवल सुनना नहीं है, सुनकर समझना भी है। और शायद इसीलिए जब हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो हम उनसे जो कुछ भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। अगर बच्चों ने सवाल का जवाब दे दिया तो हम समझते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनकर समझने की दक्षता बच्चों के अंदर विकसित करनी है। तो क्या जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं और कोई एक वाक्य पढ़ा और उस वाक्य से संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया और बच्चे जवाब दे दिए, तो क्या हम मान लेंगे कि समझ गए? ये अलग अलग स्तर है। ये हो सकता है कि छोटे बच्चों के लेवल पर ये सही हो कि कोई एक वाक्य पढ़ा जाए और उस वाक्य से जुड़ा एक प्रश्न पूछ लिया जाए, खाली स्थान भरो, हाँ या ना, कौन था, क्या था टाइप का। तो अगर हम ऐसा कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो क्या हमको ये समझना चाहिए कि ये बच्चे सीख रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अलग अलग, जब ऊपर के कक्षाओं में जाएंगे तो भी यही नियम लागू नहीं होगा। अगली बात है समझकर क्रमबद्ध रूप से बोलना।
सुनना फिर बोलना, लेकिन यहाँ सुनना केवल सुनने तक सीमित नहीं है, सुनकर समझना भी जरूरी है। और वैसे ही बोलना समझ कर क्रमबद्ध रूप से बोलने को बोलना कहेंगे। केवल बोलना नहीं, समझना भी जरूरी है और क्रमबद्धता भी जरूरी है बोलने में। तो समझ कर बोलना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बच्चे जब समझ कर बोलते हैं, जैसे अगर हम कुछ समझे नहीं, बस यूं ही बोले चले जा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसका पिछली बात से कोई संबंध नहीं है, और आगे जो बोलेंगे उससे भी हमारा कोई संबंध अगर नहीं जुड़ पाता है, तो ऐसा बोलना निरर्थक है। आगे जो तीसरी बात है भाषा सीखने के संबंध में, वो है समझ कर पढ़ने की दक्षता को लाना। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम समझ कर पढ़ेंगे, तभी हम ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कहाँ कितना जोर देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा और अधिक रुकना है, कहाँ पूरी तरह से रुकना है, किन शब्दों पर जोर देना है। जब हम समझेंगे तभी हम समझ कर ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे, और जो हम पढ़ेंगे उससे हम पूरी बात को समझते भी जाएंगे। जब हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ने के क्रम में सारी जो पिछली बातें हैं उसको हम अपने दिमाग में अरेंज करते जाते हैं, तभी तो हम समझ पाते हैं वो कहानी क्या है, आगे कहानी कैसे बढ़ रही है, हमारे दिमाग में उत्सुकता जाती है आगे क्या होगा। तो समझ कर पढ़ना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो भाषा सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथी ज़रूरी चीज़ है समझ कर क्रमबद्ध रूप से लिखना। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्किल है जो कि हम भाषा के संबंध में विकसित करते हैं। समझ कर क्रमबद्ध रूप से लिखना, कई बार जब हम समझ कर ठीक तरीके से बोल पाते हैं क्रमबद्ध रूप से, तभी हम समझ कर क्रमबद्ध रूप से लिख भी पाते हैं। तो भाषा अगर आ गई, लिपि अगर समझ में आ गया और वाक्य बनने लगे दिमाग में, तो समझ कर हम क्रमबद्ध रूप से लिख पाएंगे, और तभी हम कहेंगे कि हमने भाषा संपूर्णता में सीख ली। यानी जब हम ये चारों बातें सीख लें, सुनकर समझना, समझकर क्रमबद्ध रूप से बोलना, समझकर पढ़ने की दक्षता, और समझकर क्रमबद्ध रूप से लिखने की दक्षता, ये जो लास्ट वाले दो हैं इनको हम अपने स्कूलों में सिखाते हैं। बाकी ऊपर वाले दो बच्चे कुछ हद तक सीख करके आते हैं। और स्थिति ये है कि ये जो लास्ट वाली दो बातें हैं उनको भी हम ठीक तरीके से नहीं समझा पाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, असर का रिपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिख नहीं पाते। कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं हम, कैसी भाषा कैसी सिखा रहे हैं हम, किस तरह की भाषा सिखा रहे हैं, जब बच्चे लिखना ही नहीं जानते हैं, बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते हैं, उनके अंदर कोई रुचि ही नहीं है। जब वो पढ़ाई से जी चुराते हैं, वो भागते हैं पढ़ाई से। हिंदी भाषा की पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर रुचि जगे कुछ पढ़ने की, कुछ नया पढ़ने की। यहाँ तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पढ़ जाते हैं, और उसके प्रश्न उत्तर के पीछे इस तरीके से पढ़ जाते हैं कि बच्चे भाषा सीखने से कतराते हैं। भाषा सीखने का मतलब है कि बच्चों को उन भाषा के जो बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो अवसर हैं, जो भाषण है, जो वाद विवाद है, इन सब चीज़ों से वो जुड़े, वो अपना मत व्यक्त कर सके। ये सब बातें सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई बातें हो गई है, आगे हम काम नहीं कर पा रहे उस पर। हम लोग टेक्स्ट बुक के कारण पूरी तरह से बंधे हुए, एक बंधी बंधाई पढ़ाई हो रही है जिसमें बस एक पाठ पढ़ा दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो करवा दिया जाता है। कई स्कूलों में प्रश्न उत्तर लिखवा दिए जाते हैं। तो सिर्फ एक ही दक्षता कुछ हद तक विकसित होती है, वो है सुनने की। पता नहीं समझते कितना है, आधा अधूरा सुनने की। टीचर पढ़ते हैं और उसको बच्चे सुनते हैं, बस इतनी सी बात है। आगे या तो टीचर बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये सवाल का जवाब है, या बच्चे कुंजिका देख करके जवाब लिख लेते हैं, या अच्छा स्कूल अगर है तो टीचर उनको वो सवाल का जवाब लिखवा देते हैं। वो लिखना भी बच्चे सीख नहीं पाते। और पढ़ने का कितना अवसर है उसका भी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षक की भूमिका है कि भाषा सीखने के लिए सुगम परिवेश बनाना, उसको एक वातावरण देना। क्या हम दे पाते हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है। कोई भाषा सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर ही संपूर्णता से सीखी जा सकती है। अगर हम चारों के अवसर देंगे तभी तो भाषा सीखेगा बच्चा। और अगर हम इसके अवसर नहीं देंगे और आधा अधूरा अवसर देंगे तो बच्चे कभी भाषा नहीं सीखेंगे। और ये दिखता भी है
आज अगर किसी को कुछ लिखने के लिए कह दो तो उनसे लिखा नहीं जाता। आज आप व्हाट्सएप फेसबुक पर देख लीजिए, मौलिक चिंतन कहीं नहीं है, बहुत कम है। कुछ लोग लिखते हैं, बाकी उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कहाँ है वो लिखने की क्षमता? क्या हम पढ़ा रहे हैं? करोड़ों करोड़ लोग पढ़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों शिक्षक हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मौलिकता कहाँ है? कहाँ है शिक्षा? कोई भी बच्चों को सुनने, पढ़ने, बोलने और लिखने का अवसर देना होगा। सभी बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, ये बड़ी बात है। बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, ये एक मतलब उनकी एक नींव है, उस पर आपको भाषा की पूरी इमारत खड़ी करनी है। तो देखिए यहाँ बच्चे बहुत हद तक भाषा सीख करके ऊपर के जो जो लक्ष्य हैं उसमें तो कुछ हद तक पारंगत होकर के आते हैं। वो आपको आएंगे, कहानी सुनाते हैं, वो आपके आदेश निर्देश को समझते हैं। जब आप बहुत डांटने लगते हैं तो हो सकता है वो समझ भी नहीं पाए। तो अभी स्थिति क्या है कि कुछ हद तक बच्चे भाषा सीख करके आते हैं, आपको आगे उस पर काम करना होता है। ये हिंदी भाषा सीखने के तुलना में अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि परिवेश में अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं हमारे पास, अब उन्हीं शब्दों के सहारे हमको पूरी भाषा की इमारत खड़ी करनी। और अगर हम इस भाषा की इमारत को उस कुछ शब्दों के सहारे खड़े करें तो ये एक बहुत बड़े कौशल का डिमांड करता है। और हम अंग्रेजी भाषा में तो हमारे वैसे ही हाथ तंग हैं। कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी से डरते हैं, बोल नहीं पाते। तो कितना सुनकर समझ पाते हैं? अगर हम इसी चीज़ को सुनकर समझने को ही अगर हम ध्यान दें तो हम देखें कि बच्चे को क्या क्या सीखना है। बच्चे को सुनकर क्या समझना है? आदेश को समझना है, निर्देश को समझना है, एक अनुच्छेद को समझना है। अगर 2-3 अनुच्छेद एक साथ पढ़ लिया गया तो उसको सुनकर समझना है, उसको एक पूरी कहानी को सुनकर समझना है, उसको मोबाइल के मैसेज को समझना है, उसको कविता पढ़कर समझना है, कहानी समझना है, निबंध समझना है। कोई अगर बताए यात्रा वृत्तांत कोई सुना रहा है उसको समझना है, उपन्यास आदि अगर सीरियल के फॉर्म में या फिल्म के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको समझना है, समाचार जो आते हैं उसको समझना है, समाचार के अंदर जो वाद विवाद टीवी के अंदर जो वाद विवाद हो रहा है उसको समझना है, रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसको समझना है, सीरियल को समझना है, छोटे छोटे क्लिप्स को समझना है, वृत्त चित्र को समझना है। कितना कुछ समझने का स्तर है। क्या हम इन चीज़ों पर कभी काम करते हैं? क्या हम इनको सीखने के परिवेश देते हैं? क्या हम कभी कोई वृत्त चित्र दिखाकर बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस वृत्त चित्र को देख करके उनके दिमाग में क्या गया, क्या समझा उन्होंने? हम ये बातें नहीं करते हैं। कोई एडवर्टीज़मेंट दिखा करके उनसे पूछते हैं कि इस एडवर्टीज़मेंट पर कौन सी बात हो रही है, किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करें तो बच्चों को भाषा सीखने के अलग अलग परिवेश हम दे सकते हैं। उनको मोबाइल के मैसेज सुनाएं, उनको रेडियो सुनाएं, उनको टीवी सुनने के लिए कहें, अगर अवसर हो तो सुनाएं। दूसरे बच्चों की बात को सुनाएं। बच्चों के द्वारा भाषण, वाद विवाद, गीत, नाटक, कविता पाठ इत्यादि के प्रतियोगिताएं करवाएं, मंचन करवाएं, ताकि वो बच्चे उनको देख करके सीखें, सुन करके सीखें, उनके अंदर भी बोलने का कॉन्फिडेंस आए। और ये सुनने से ही आता है। इसके बाद एक दूसरा स्तर है, कितना समझ कर पढ़ पाते हैं। समझ कर पढ़ने के भी बहुत सारे स्तर हैं। अक्षर पढ़ना, शब्द पढ़ना, शब्द में भी अलग अलग लेवल, 2 बिना मात्रा वाले, मात्रा वाले, संयुक्त अक्षर वाले, 2 अक्षरों वाले, 2 से अधिक अक्षरों वाले। इसी तरह से वाक्य के भी अलग अलग स्तर, अनुच्छेदों के भी अलग अलग प्रकार, निबंध, नाटक, कविता, उपन्यास, दस्तावेज, पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र, मोबाइल के मैसेज इत्यादि पढ़कर समझना। क्या इनके अवसर है हमारे स्कूलों में? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम बस रटे रटाए तरीके से पाठ्य पुस्तक से बन जाते हैं और वही पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट को ट्रांजैक्ट करने के बाद हम समझते हैं कि हमारी हिंदी की पढ़ाई हो गई। पाठ्य पुस्तक के मोबाइल के कंटेंट, दूसरे के द्वारा लिखी गई सामग्री, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, क्या हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं? क्या हम नाटक, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, कविता इत्यादि पढ़ने का अवसर देते हैं? जो पाठ है उसको सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर देते हैं?
बच्चे जोर से बोल करके, अब वो पढ़ने के भी दो बात, बोल करके पढ़ना और मन में पढ़ना। बोल करके पढ़े तो दूसरे बच्चे को सुनने की दक्षता बढ़ेगी, मन में पढ़े तो समझने की दक्षता बढ़ेगी। तो क्या हम इन चीज़ों पर जोर देते हैं? नहीं। मेरा मानना है कि हम ज़्यादातर समय बस पाठ को पढ़ाते हैं और समझते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। भाषा सीखना इतना सहज नहीं है, वो परिवेश आपको देना होगा। भाषा की किताबों से थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कितना समझकर कितना पढ़ पाते हैं, ये तो हो गया, इस पर हम लोगों ने बात कर ली। और ये है समझकर क्रमबद्ध रूप से लिखना। लिखने के भी अलग अलग स्तर हैं। अक्षर लिखना है, शब्द लिखना है, वाक्य, अनुच्छेद, संक्षेप में कहानी, विस्तार में कहानी, निबंध लिखना, मनोभावों की अभिव्यक्ति, जो देख रहे हैं उसको लिखना, शब्द चित्र खींचना, नाटक, कविता। मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में नाटक लिखने के लिए कभी बच्चों को प्रेरित किया गया हो, कभी कविता लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। हम लोग पाठ्य पुस्तक में इतना ज़्यादा उलझ गए। पाठ्य पुस्तकों में भी नाटक है, कविता है, ये सारी चीज़ें दी गई है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। लेकिन क्या कभी हम किसी बच्चे से यात्रा वृत्तांत सुनते हैं? क्या हम अपनी यात्रा वृत्तांत सुनाते हैं? हम तो बस पाठ्य पुस्तक में उलझे हुए हैं और हम वो परिवेश दे ही नहीं पाते हैं जिसमें बच्चे को लिखने का मौका मिले। हमें लगता है ये तो बहुत कठिन काम है, ये होगा ही नहीं, और हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कई किताबों में मैंने देखा है कि कुछ एक लाइन दिया हुआ है, उससे आगे कविता बनाने के लिए कहा गया है। कभी शिक्षक उस पर काम ही नहीं करते, बच्चे भी उस पर काम नहीं करते। इस तरह के कोई प्रश्न भी परीक्षा में नहीं आता, तो बच्चे भी सोचते हैं कि ऐसा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ मौलिकता कुछ भी नहीं है। लिखने का परिवेश हम कैसे दें? उनसे इन सब चीज़ों पर प्रतियोगिता करवाएं, उनको लिखने का अवसर दें। केवल प्रश्न उत्तर ही लिखना नहीं है, कुछ मौलिक सोच, कुछ मौलिक समझ को लिखना, कुछ सोच कर अपने मन की बात लिखना, ये है लिखना। तो इन चीज़ों के साथ साथ और अब एक आखिरी बात जिस पर मैं आना चाहूँगा वो है व्याकरण के बारे में। क्या व्याकरण सीखना जरूरी है भाषा सीखने के लिए? मुझे पता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि व्याकरण की जानकारी से भाषा परिष्कृत होती है, भाषा के नियमों को हम जान पाते हैं, शुद्ध पढ़ना और लिखना समझ पाते हैं। इस शुद्धतावादी लोगों ने भाषा सीखने पर ही रोक लगा दिया। पहले कुछ सीख तो ले, फिर शुद्ध होंगे। हम भाषा को व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं या भाषा सीखने के साथ साथ व्याकरण को आत्मसात करते हैं? बचपन में हम लोगों ने तो ऐसा ही सीखा। अब लिखने में और बोलने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिसमें व्याकरण सीखना हमारा बहुत ज़रूरी है? व्याकरण को हम पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास से भी हम संज्ञा सर्वनाम सिखाना शुरू कर देते हैं, इसके भेद, उपभेद वगैरह, काल, विशेषण। तो और फिर वो 10वीं क्लास में भी वो सीखते हैं। तो ये जो पहले क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक एक ही तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है? पहले भाषा सीख लें, फिर भाषा को जान भी लेंगे। मैं विद्यालय जाता हूँ, अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं, एक सर्वनाम है, मैं विद्यालय जाता हूँ, एक सकर्मक है, सकर्मक वाक्य है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। अब इन सब बातों से क्या लेना देना भाषा को? जब हम भाषा में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जब हम इन 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ये उसके अंदर की बात, ये भाषा विज्ञान की बात उसमें कहाँ आती है? तो क्या हम इसको होल्ड पर नहीं रख सकते हो? कई बार ये व्याकरण की बातें जो है, इन बातों के कारण हम भाषा ही नहीं सीख पाते हैं। ये भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई आपको टोक देगा कि आपका ये वचन सही नहीं हुआ, आपका लिंग सही नहीं हुआ, आप अंग्रेजी भाषा के शब्द इसमें डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम कभी भाषा बोल ही नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे आज अंग्रेजी सीख नहीं पाते हमारे स्कूलों में। क्यों? क्योंकि शुरू से ही उसको टेंस, एक्टिव, पैसिव और ग्रामर के चंगुल में इस तरीके से हम लोगों ने जकड़ रखा है कि उसको लगता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो वो गलत ही होगा, और इस कारण से वो कुछ बोलता नहीं है।
यही आप देखिए, दूसरे देशों से जो लोग आते हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो टूटा फूटा कुछ भी बोल लेते हैं। आप भी जब जाएंगे दूसरी जगह में, आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है, तो आप टूटी फूटी बोलने से ही शुरू करेंगे और पूरी ठीक से सीख भी जाएंगे, है कि नहीं? तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भाषा है, हिंदी भाषा, मातृभाषा, जो हम सीख करके अपने घरों से आते हैं, जो बच्चे हमारे सीख करके हमारे विद्यालयों में आते हैं, वो कितना कुछ सीख करके आते हैं। वो अंग्रेजी नहीं सीख करके आते हैं, उनके वातावरण में अगर नहीं है तो अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। जब हम अंग्रेजी उनको सिखाना शुरू करते हैं, पहले क्लास से लेकर 12वें क्लास तक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। क्यों? वो परिवेश नहीं है। और दूसरी बात, ग्रामर ज़बरदस्त तरीके से उनके दिमाग पर बैठा दिया जाता है। इस ग्रामर के कारण ही बच्चे भाषा नहीं सीख पाते हैं। संस्कृत में देखिए, शब्द रूप और धातु रूप पर इतनी ज़्यादा चर्चा है, 4 नंबर का प्रश्न आता है शब्द रूप और धातु रूप में, बाकी सब अनुवाद वगैरह पे आता है। लेकिन जो शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता होती है कि बच्चे सही सही बोलें। सही बोल लेंगे, एक बार बोलना शुरू करेंगे तो सही भी बोल लेंगे, पढ़ेंगे, रुचि होगी तभी तो सही बोलेंगे। 10 लोगों को पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन नहीं, हमको तो उनको शुरू से ही समझाना है, सारा नियम कानून समझाना है। इस नियम कानून के चक्कर में बच्चे कुछ भी नहीं सीखते। तो व्याकरण की बातें जो है वो भाषा विज्ञान की बातें हैं, इनको हम बाद में कभी सिखा सकते हैं, 10वीं क्लास के बाद सिखा सकते हैं। हिंदी में कोई आगे अगर पढ़ना चाहेगा तो हिंदी के अंदर की बात उनको हम वहाँ सिखा सकते हैं, वहाँ हम उनसे इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाषा सीखने में मुझे लगता है व्याकरण सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा से हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा, बच्चों का टूका टाकी बंद करना होगा, बच्चों को बोलने का मौका देना होगा, तभी बच्चे भाषा सीखेंगे और वो आत्मविश्वास के साथ भाषा का इस्तेमाल कर पाएंगे, सुनने में, बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, अन्य सामग्रियों का क्या भूमिका है, कैसे आकलन कैसे किया जाना चाहिए, आदि आदि बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। आपका अनेक धन्यवाद एक बार फिर से मुझे इतनी देर सुनने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।